अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट एल्यूमिनियम का पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम, जिसमें एल्यूमिनियम की लेंथ वगैरह सेल्स होती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है चार्ट ऑफ काउंट, यानी कि लेवल 1, लेवल 2, चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3। चार्ट ऑफ काउंट का मतलब है कि यहाँ पे हमारे अकाउंट्स बनते हैं, शेयर होल्डर अकाउंट्स, फिक्स एसेट, परचेज, पेएबल, रिसीवेबल्स। पेबल्स का मुराद होता है हमारे सप्लायर्स, जिनसे हम चीज़ें परचेज करते हैं, और रिसीवेबल्स से मुराद हमारे कस्टमर्स, जिनको हम चीज़ें सेल करते हैं। तो ये जो हमारी ग्रुपिंग यहाँ पे बनी हुई है कि पेएबल अकाउंट्स बनेंगे 31 में और रिसीवेबल अकाउंट बनेंगे 35 में, कैश और बैंक अकाउंट बनेंगे 45 में, और एक्सपेंसेस बनेंगे 55 में। इन्हीं ग्रुपिंग्स को आगे फर्दर हम यूज़ करेंगे मास्टर के लेवल 2 के अंदर। और फुल व्यू करने पे यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हमने हर ग्रुपिंग के आगे एक सब ग्रुपिंग ऐड कर दी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मास्टर ग्रुप आ गया 3501 यानी कि रिसीवेबल, 3101 यानी कि पेएबल्स। ये जो एक ग्रुप है 3501 वाला या 3101 वाला, इनके अंदर 10,000 अकाउंट बनेंगे। अगर हमारे पास रिसीवेबल या पेएबल में लिमिट 10,000 से ज़्यादा चली जाती है, तो फिर हम लेवल टू को खोल के ऐड करेंगे 3502, हम यहाँ पे कोड डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड किया कि हमारा कोड है 3502, और कस्टमर ग्रुप दे के या कोई भी नेम दे के हम उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट सेव हो जाएगा ग्रुप, और इसी ग्रुप के अंदर फिर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाके जितने मर्जी हम इसके अंदर मजीद अकाउंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड किया। अगर पहला ग्रुप सप्लायर की बात करें तो 3101 हमारा ग्रुप था, 0001 हमारा पहला सप्लायर यहाँ पे ऐड होगा। इंटर करेंगे, यहाँ पे नाम आ जाएगा कि किससे हम चीज़ खरीदते हैं, हम उसका नाम दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा जी हमजा अली है, ये हमारा सप्लायर है। इसका यहाँ पे नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट कोड में हम बताएंगे कि ये पार्टी हमारी क्या है, पेएबल है या रिसीवेबल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारी ये पार्टी कौन सी है, ये पेएबल है। तो यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, और हमने यहाँ से सिलेक्ट किया कि ये सप्लायर पेएबल है, और इंटर इंटर करके इसका जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे डाल देंगे कि पार्टी से पैसे लेने हैं तो डेबिट होंगे, देने हैं तो क्रेडिट होंगे। तो हमने यहाँ पे सप्लायर बनाया जिसका 60,000 देना है, उसको सेव कर दिया। कस्टमर की बात करें तो 3501 हमारा ग्रुप है, 0001 उसमें पहला कस्टमर बनेगा। अगर हम ग्रुप ही चेंज कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप में बनाना चाहते हैं, तो सेकंड लेवल का कोड चेंज कर देंगे और इसमें भी 0001 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा कस्टमर का नेम आ जाएगा, जीमेल, उसका एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएगा। इंटर इंटर की को फॉलो करते हुए हम नीचे आएंगे। यहाँ से माउस से सिलेक्शन करके तो बताएंगे कि ये हमारा डेबिटर पार्टी रिसीवेबल है, और अगेन इंटर इंटर की को फॉलो करके नीचे डेबिट में आके बैलेंस लिखेंगे और सेव कर देंगे। अगर कैश और बैंक की बात करें तो 4501 0001 पे हमारा बना होता है कैश बुक, और उस पे हमारा ये देखो मैसेज आ गया कि कैश बुक ऑलरेडी बना हुआ है। तो इससे अगला कोड हम बनाएंगे 4501 0002 पे। तो एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, उसका अकाउंट नंबर लिखेंगे। और बैंक के टाइम पे हम ना तो यहाँ पे पेएबल देंगे और ना ही रिसीवेबल देंगे, हम देंगे कैश एट बैंक। और बैंक के टाइम पे हम यहाँ पे देंगे कैश फ्लो, और इंटर करके इसके अंदर डेबिट के अंदर बैलेंस लिखेंगे जो हमारा बैंक के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से अगर एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस हमारे बनते हैं 55 ग्रुप के अंदर। तो लेवल 2 के अंदर जब हम देखेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, वो 5502 में बनेंगे। स्टाफ की जो सैलरी का अकाउंट बनेंगे वो 5503 में बनेंगे। तो एडमिन एक्सपेंस के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट में ही आएंगे, ऐड करेंगे 5502 0001 यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी जैसे ऑफिस एक्सपेंस, जोकि एक्सपेंस के डिफरेंट कार पेट्रोल एक्सपेंस वगैरह बने हुए थे 14 तक। तो हमने यहाँ पे 15 नंबर पे नया एक्सपेंस डाला, उसको नाम दिया फूड एक्सपेंस या होम एक्सपेंस, जो भी आपने खर्चा बनाना है। और इसकी पहली ग्रुपिंग भी हम खाली रखेंगे और लास्ट ग्रुपिंग भी खाली होगी। ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेवल के प्रॉफिट एंड लॉस कोड में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर। और यहाँ पे इसकी हम कोई भी बैलेंस नहीं देंगे और इसको सिंपली सेव कर देंगे। ये जो भी हमने अकाउंट्स अभी बनाए हैं, इनको अगर सिंगल सिंगल हमने देखना होगा तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट की लेजर में जाएंगे, इंटर इंटर करके यहाँ पे सीधा पार्टी का नेम लिख के सर्च कर लेंगे। तो जैसे जमील सर्च किया तो जमील का यहाँ पे लेजर ओपन हो गया कि ये पार्टी है, इससे हमने 80,000 लेना है।
अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें जो सप्लायर था, तो हमजा का नाम लिखा, हमजा अली आ गया, ये हमारा सप्लायर का अकाउंट आ गया जिसका बैलेंस क्रेडिट में है जो कि हमने देना है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन है, तो ट्रायल बैलेंस में हम इंटर इंटर करके ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिटेल आ गई कि ये हमारा ग्रुप है पेएबल का, जिसमें हमजा से हमने इतने पैसे देने हैं। ये है हमारा ग्रुप रिसीवेबल का, जिसमें जमील है जिससे हमने इतने पैसे लेने हैं। बैंक में हमारे पास 8 लाख पड़ा हुआ है। कैश के अंदर इस टाइम हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है, तो पहले हम कैश सेविंग और कैश पेमेंट वोचर को समझेंगे, उसके बाद हम इन्वेंट्री साइड पे आएंगे। तो कैश सेविंग और कैश पेमेंट के लिए हम ये ऐड रिकॉर्ड में आके ये दो वोचर्स यूज करेंगे। कैश रिसिप्ट वोचर का मतलब है जब हम किसी भी पार्टी से पेमेंट लेंगे, डेट पे इंटर करेंगे, वोचर टाइप पे इंटर करेंगे, वोचर नंबर पे इंटर करेंगे और पार्टी का नेम लिख के इंटर कर देंगे। तो पार्टी का नेम, एड्रेस और ये देखें ऊपर उसका बैलेंस भी शो हो गया कि इससे हमने कितना लेना है, 80,000। पार्टी ने आज हमें दे दिया 30,000 कैश और सेव कर दिया वोचर को। तो जो पार्टी से हमने रिकवरी ली है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट में डेली की कैश बुक में, यानी कि हमारे काउंटर कैश की जो हमारा पेटी कैश होता है उसमें आके सेव हो गया। तो ये हमारे पास 30,000 कैश आ गया। और जिस पार्टी से हमने पैसे लिए हैं उसका यहाँ पे हमने नाम लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने जमील का जब लेजर लिया तो जमील से हमने 80 लेना था, 30 ले लिया और 50 हमारा रिमेनिंग रह गया है। उसके बाद अगर हम यही कैश के थ्रू किसी को पेमेंट करते हैं फिजिकली कैश के थ्रू, तो फिर यहाँ से हम उसकी पेमेंट की एंट्री डालेंगे। तो हम पेमेंट वाउचर खोलेंगे, सप्लायर का नाम बताएंगे जैसे हमजा था, और 60,000 हमजा को देना है। हमने फिलहाल इसको 5,000 पे कर दिया कैश पेड करके और सेव कर दिया। तो ये 5,000 क्योंकि अब हमने पे किया है तो कैश बुक में से ये पैसे हमारे माइनस हो जाएंगे। तो ये देखें 30,000 आया था, उसमें से 5 हमारा माइनस हो गया और 25,000 हमारा रिमेनिंग रह गया। और जिसको हमने पे किया है उसके लेजर में यहाँ पे चेक कर लें। यहाँ पे जब हमजा का लेजर देखा तो हमजा को हमने 60,000 देना था, 5 दे दिया, हमारा 55,000 रिमेनिंग रह गया है। ये थे कैश के और रिसीविंग और पेमेंट के वॉचर। अब अगर बात करें बैंक के वॉचर की, तो बैंक वॉचर में हम डेट आएगी, टाइप आएगा, वॉचर नंबर आएगा। यहाँ पे दो चीजें पूछी जा रही हैं, डेबिट कोड और क्रेडिट कोड। तो जिस भी पार्टी को पेमेंट जानी है वो पार्टी डेबिट हो जाएगी। तो जैसे अगर हम हमजा को पेमेंट दे रहे हैं तो हमजा हमारा डेबिट हो जाएगा और इसको बैलेंस देना है 55,000। और क्रेडिट हमारा अकाउंट वो हो जाएगा जहाँ से हम पेमेंट दे रहे हैं, तो वो हम बैंक से पेमेंट दे रहे हैं तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक से हमने 20,000 रुपया ऑनलाइन करवा दिया या बाय चेक दे दिया हमजा को। तो हमजा को ऑनलाइन करवा के सेव कर दिया, तो ये बैंक का वोचर बना जिसमें पैसे बैंक से निकले और हमजा को चले गए। और अगर पैसे बैंक में जमा होते हैं यानी कि बैंक में आते हैं तो फिर बैंक डेबिट हो जाएगा और हमारा जो कस्टमर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। और वो जितने पैसे दे रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऑनलाइन या बाय चेक के थ्रू हमें आए हैं और ये हमारी रिसीविंग हो गई। इसमें कस्टमर क्रेडिट हुआ और बैंक में पैसे डेबिट होके जमा हो गए। ये दोनों एंट्रीज हमारी कैश बुक पे इफेक्ट नहीं करेंगे। कैश बुक खोल के देखा हमने तो हमारा बैलेंस वहीं का वहीं खड़ा है 25,000 पे। और जब हम लेजर देखेंगे बैंक का, तो बैंक के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में बैलेंस 8 लाख, हमने हमजा को 20,000 ऑनलाइन दिया, 780 रह गया था। और एक ऑनलाइन हमें आई कस्टमर की तरफ से 2,000 की, तो हमारा 782 बैलेंस हो गया। और ये हमारे बैंक के अंदर सारी इसकी डिटेल आ जाती है। इसके बाद जर्नल वोचर आ जाता है। इसमें भी अगर हम किसी एक पार्टी से पेमेंट लेके दूसरी को पे कर रहे हैं तो उसके लिए हम जर्नल वोचर डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमजा को पेमेंट भेज रहे हैं और हम कहते हैं जमील कि आप डायरेक्टली हमजा को पेमेंट करवा दें। तो हमजा ने 2,000 की पेमेंट ऑनलाइन करवा दी जमील को, तो ऑनलाइन टू हमजा फ्रॉम जमील और आगे जो भी स्लिप नंबर होगा वो स्लिप नंबर हम मेंशन करके यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। तो ये क्रेडिट हो गया जमील, यानी कि जमील का बैलेंस कम हो गया, और डेबिट हो गया हमजा, यानी कि इसके नाम पे पैसे जाके जमा हो गए। और इसका हर तरह के वॉचर्स का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, जेवी जर्नल, बैंक वॉचर्स, कैश सेव वॉचर, कैश पेमेंट वॉचर। तो जो जेवी वॉचर्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे कि हमने क्या क्या एंट्रीज की, किस पार्टी को क्रेडिट किया, किसको डेबिट किया। जो हमारे बैंक के वॉचर्स होते हैं वो भी यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे कि हमने बैंक की क्या क्या ट्रांजेक्शन्स की हैं, ये दो हमने एंट्रीज की थी। और जो हमने कैश सेविंग या कैश पेमेंट के वॉचर्स किए हैं वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमने किससे कितनी कैश सेविंग की है और किससे कितने कैश की पेमेंट की है।
तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं ये वाली वॉचर्स देखने के लिए और ये वॉचर्स को प्रिंट आउट करने के लिए। उसके बाद अब नीचे आ जाते हैं परचेज और सेल की साइड पे। इसके लिए सबसे पहले तो हम मास्टर में वापस आएंगे और आइटम की प्रोफाइल बनाएंगे। अब जो भी हमारी आइटम होती है, जो लेंथ होती है, वो किस टाइप की है, किस सेक्शन की है और किस कंपनी की है और कितनी लेंथ की है, वो हम कंप्लीट प्रोफाइल पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ऐड होगा, ऐड करेंगे, कोड ऑटो आएगा, हम सेक्शन का नेम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल DC25 है, DC26 है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे सेक्शंस ऐड होते जाएंगे। और तो यहाँ पे हमारे मल्टीपल सेक्शंस हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप जितना मर्जी इसके अंदर सेक्शंस ऐड कर लें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है टाइप का, कि हमारे पास किस किस कलर की या किस किस टाइप की हमारे पास जो लेंथ होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर लेंथ है तो हम सिल्वर लिख देंगे, अगर हमारे पास ब्राउन लेंथ है तो हम यहाँ पे ब्राउन लिख देंगे, यानी कि हम सिंपली इसको यहाँ पे सेव कर देंगे टाइप के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दूसरा ऐड कर दिया ब्राउन और इसको भी सेव कर दिया। तो ये हमने मल्टीपल यानी कि यहाँ पे टाइप्स ऐड कर दी। अब इसके बाद जो तीसरा प्रोसेस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, कि हमारे पास कंपनी कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास अल्टेक की कंपनी है, उसके अलावा ग्रेस की कंपनी है, ऐसे डिफरेंट कंपनीज हो सकती हैं। तो जो जो कंपनीज आपके पास हैं उनकी कंपनीज के प्रोफाइल यहाँ पे ऐड करते जाओ। अब एग्जैक्ट आइटम प्रोफाइल की बात करते हैं, तो यहाँ पे मास्टर आइटम प्रोफाइल में आएंगे। तो यहाँ से हम आइटम की प्रोफाइल ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे कोड आ गया, सेक्शन नेम में आके हम खाली इंटर कर देंगे, तो ये जो जो हम पीछे सेक्शन बना के आए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे DC25 मैंने सेक्शन ले लिया। टाइप भी जब हम इंटर करेंगे तो टाइप्स आ जाएंगी, ब्राउन है तो ब्राउन ले लें। अब 16 की लेंथ है तो 16 की लेंथ डाल दें, 18 की है तो 18 की डाल दें, 14 की है तो 14 की डाल दें। हम यहाँ पे इसका यूनिट बता देंगे कि फुट के हिसाब से हम इसको सेल करते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने 16 की लेंथ 250 में सेल करनी है, तो 250 की सेल रेट डाल के इसको हमने डाल दिया अल्टेक कंपनी के अंदर। अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो उसका सेक्शन भी चेंज हो सकता है और उसकी टाइप भी चेंज हो सकती है। तो सेक्शन को हम खाली करेंगे, उसको DC26 में डाल देंगे, उसकी जो टाइप है उसको हम सिल्वर कर देंगे और इसकी जो लेंथ है उसको 18 कर देंगे और इसको भी यूनिट फुट में रख के ये हम 290 में सेल करते हैं एग्जांपल के लिए। और इसको यहाँ से कंपनी भी चेंज कर देंगे और कंपनी में ग्रेस कंपनी में डाल के सेव कर देंगे। ऐसे हम मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल कैटेगरीज और मल्टीपल सेक्शंस के अंदर जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स चाहें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुल व्यू करके हम आइटम्स की पूरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं और यहाँ पे सारी आइटम्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। अब आइटम्स ऐड हो चुकी हैं तो सबसे पहला काम है हम इनकी परचेजिंग करेंगे। इसमें दो मेथड आ जाते हैं, कि एक तो हमारे पास जो अपना ज़ाती स्टॉक जो ऑलरेडी पड़ा होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे, उसका कोड होता है 11020001, यानी कि ओपनिंग अकाउंट का कोड होता है। तो यहाँ पे ओपनिंग अकाउंट आ जाएगा, इसके थ्रू हम इन्वेंट्री डाल देंगे। तो जैसे मैं एक लेंथ जो सी है वो मैं ओपनिंग में डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके इंटर किया, सेक्शन नेम में आके मैंने सेक्शन लिखा DC25 और टाइप लिखी कि ब्राउन है। तो जैसे DC25 में ब्राउन की जो भी लेंथ होगी वो सिलेक्ट होकर सामने आ जाएगी। हमने यहाँ पे कहा कि 16 वाली ये लेंथ है, हमने 20 लेंथ खरीदी है 250 के हिसाब से, यानी कि आई थी 240 के हिसाब से, ये बनी 76,800 रुपये की। और इंटर करके सेव कर दिया। तो 76,800 का जो स्टॉक है ये मेरे ओपनिंग स्टॉक में चला गया, जो मेरा अपना ज़ाती स्टॉक था। मोर एंट्री करके हम इसी में मजीद जितनी मर्जी क्वांटिटीज या कोर सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू करेंगे तो यहाँ पे सर्च करने पे हमारा सप्लायर्स की लिस्ट सीधी सीधी सामने आ जाती है। तो हमने जो हमजा से खरीदा होगा वो हम हमजा के नाम पे डालेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं DC26 की जगह पे दूसरी कैटेगरी यानी कि DC26 वाली ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आइटम कोड के अंदर आके एंटर किया, DC26 लिखा और सिल्वर में मैंने क्योंकि वो बनाई थी तो सिल्वर लिख दिया। तो यहाँ पे सिल्वर की 18 वाली लेंथ आ गई। ये मैंने 15 लेंथें ले ली और 285 के रेट में ले ली। ये 76,950 की बनी और सेव कर दी। और एंट्री करके इसमें भी हम एक ही इनवॉइस के अंदर मल्टीपल चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये जो मैंने परचेजिंग्स डाली हैं ये एक तो सीधा सीधा पार्टी के लेजर में भी आ गया बैलेंस, कि हमजा से हमने इतने की लेंथें मजीद खरीद ली हैं। 33,000 हमने रिमेनिंग देना था हमजा का। ये जो हमने खरीदी लेंथ सिल्वर की 18 की 15 लेंथ है 76,000 की, वो भी इसमें जमा हो गई। अब टोटल हमने 1,09,000 रुपया देना है और जो रिपोर्ट बनेगी वो हमारे पास परचेज की बनेगी।
परचेज के अंदर जब हम जाएंगे, डेली परचेज है, मंथ वाइज है, पार्टी वाइज है, ये कोई भी रिपोर्ट हम ले सकते हैं। इसके अंदर हम जस्ट सिंपली डेट डालेंगे कि किस दिन की हम रिपोर्ट देख रहे हैं, इंटर करेंगे। फ्री साइज परचेज भी देख सकते हैं, परचेज लाइक बिल वाइज भी देख सकते हैं, और इनवॉइस वाइज भी। ओके करने पे भी हमें यहाँ पे नजर आ गया कि हमने ओपनिंग में जो 25 सेक्शन डीसी 25 में ब्राउन की 16 की लेंथ 20 खरीदी थी वो भी आ रही हैं, और जो हमजा से 26 सेक्शन वाले में सिल्वर में 18 की 15 लेंथें खरीदी थी वो भी आ रही हैं। टोटल 35 लेंथें हैं हमने खरीदी, और 1,53,000 की। और यही स्टॉक हमारा स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम इंटर इंटर करके ओपन करेंगे तो ये देखें, अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग सेक्शन के अंदर और लेंथ के अंदर हमारे पास स्टॉक आ गया। अल्टेक कंपनी में ब्राउन कैटेगरी टाइप में डीसी 25 सेक्शन में 16 की 20 लेंथ पड़ी हैं, इतने फुट बनते हैं, इतनी वैल्यू के हैं। ग्रेस कंपनी जौन सी है उसके अंदर हमारे पास ये सिल्वर टाइप थी, और ये 26 वाला सेक्शन था, और उसमें 18 की जो लेंथें हैं वो हमारे पास 15 पड़ी हैं। टोटल 35 लेंथें बनती हैं, कितने फुट बनते हैं 590, और 1,53,000 का हमारा स्टॉक बनता है। ऐसे ही हमारा सारा स्टॉक हम इसमें ऐड करते जाएंगे, वो हमें कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, सेक्शन वाइज और लेंथ वाइज यहाँ पे शो होता जाएगा। अब इसी किसी एक आइटम को मैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे डीसी 25 की 16 वाली लेंथ है, इसको अब अगर हम सेल करने की बात करें तो उसके लिए हम जाएंगे सेल इनवॉइस के अंदर। नॉर्मली हम कोटेशन भी बना सकते हैं, कोटेशन में हम जस्ट कस्टमर को डिटेल दे के उसका नाम, आइटम, उसकी रेट वगैरह डाल के सेव कर देंगे, ये लेकिन ये स्टॉक से माइनस नहीं होगा। और जो सेल इनवॉइस है ये जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेल इनवॉइस ओपन होगी, कस्टमर का नेम आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कस्टमर नेम दिया जमील, इसका प्रीवियस बैलेंस भी आ गया कि हमने इसे 40,000 लेना है। इंटर 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 किया। अब यहाँ पे जब हमने सेक्शन दिया कि डीसी 25 हमारा सेक्शन है, और यहाँ पे हमने टाइप जौन सी थी वो ब्राउन थी, तो जैसे ही सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये लेंथ आ गई 16 वाली। अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पर ये आप नोट डाउन करें कि ये वाइट कलर में जो लिखा हुआ है कि अगर तो हम प्रीवियस का कोई सेल करना चाहते हैं स्टॉक, यानी कि जो हमारे पास लेंथ खुली पड़ी है टूटी हुई, तो उसके लिए हम सेल साइज को 0 करेंगे और सेल्स को 1 करेंगे, यानी कि फ्री सेल को। अगर हमारे पास नॉर्मल सेल हमने करनी है तो फिर हम जो सेल है उसको हम यहाँ पे ऐसे रहने देंगे 0, और साइज को भी ऐसे रहने देंगे, जस्ट क्वांटिटी लिखेंगे। और अगर हम किसी लेंथ को कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक लेंथ है 16 की, उसको तोड़ के आगे सेल करना चाहते हैं, तो फिर हम यहाँ पे साइज को भी 0 करेंगे और सेल को भी 0 करेंगे, और फिर आगे सिर्फ क्वांटिटी में ये बताएंगे कि टोटल कितने फुट हम सेल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम एक पूरी लेंथ सेल करते हैं, तो नॉर्मल सेल जब करनी थी यानी कि पूरी लेंथ, तो साइज हमारा वही रहेगा, और जो हमारा एफ सेल है यानी कि फ्री सेल वो 0 रहेगी। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है फ्री सेल 0, ये भी 0 रहने दिया। एक लेंथ है तो पूरी एक लेंथ ही जा रही है, इसका मतलब 16 फुट ही जा रहे हैं। 250 के रेट में 4,000 की सेल की इनवॉइस यहाँ पे बनाई, और इसका यहाँ से हमने बिल प्रिंट कर दिया। एक आइटम की भी बना सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को भी ऐड करके बिल बना सकते हैं। तो ये 4,000 का बिल बन गया, जिसमें हमने एक 16 की पूरी लेंथ सेल की। ये जब सेल हो गई तो इसकी रिपोर्ट आएगी डेली सेल रिपोर्ट के अंदर, मंथ वाइज, पार्टी वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रही हैं। जस्ट हमने डेट डालनी है और इंटर इंटर करके ओके कर देना है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया कि हमने 16 की एक लेंथ सेल की है 4,000 की। और यही चीज स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में से हमारी स्टॉक में से कम हो चुकी है। तो जहाँ पे हमारे पास 20 लेंथें थी, अब हमारे पास कितनी रह गई हैं, 19 लेंथें, और कोई फ्री साइज नहीं पड़ा हुआ, यानी कि कोई खुला पीस नहीं पड़ा हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है कि हम इसी 19 लेंथों में से एक लेंथ अगेन सेल करते हैं, लेकिन उसको इस दफा हम तोड़ के सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना वही सेम सेक्शन दिया, उसके बाद टाइप बताई। अब हमने कहा कि हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट एंड फ्री करना है, यानी कि लेंथ को खोल के और उसको थोड़े फुट्स के अंदर सेल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम साइज को भी 0 करेंगे और एफ सेल को भी 0 करेंगे। तो साइज भी 0 कर दिया, एफ सेल भी 0 कर दिया, क्वांटिटी 1 ही रखेंगे ताकि एक लेंथ यूज करें। उसमें से कितने फुट हमने सेल की है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो क्योंकि 16 की लेंथ थी, हम फॉर एग्जांपल हाफ लेंथ सेल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 8 फुट की लेंथ सेल कर दी, वो बनी 2,000, और इंटर इंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। इसका भी बिल प्रिंट कर देंगे। और अब जब हम जाके देखेंगे स्टॉक रिपोर्ट में
तो जो हमारी 19 लेंथें थी उनमें से एक लेंथ यूज हो गई, रिमेनिंग बची 18 लेंथ। और जो 8 फुट का पीस बचा था उसमें से जो फ्री साइज होकर हमारा 8 फुट का पीस बचा वो 8 फुट के अंदर आके यहाँ पे खड़ा हो गया है। और 18 लेंथों का ज़रब कर लें और 8 को जमा कर लें तो टोटल हमारा 296 फुट हमारे पास अभी पड़ा हुआ है। ये हो गया हमारा सेल का दूसरा प्रोसीजर। अब तीसरे प्रोसीजर की बात करें कि अब अगर कस्टमर कोई आ जाता है खुला पीस ही लेने, वो कहता है यार मुझे 2 फुट का पीस या 3 फुट का पीस चाहिए, तो फिर हम एक और लेंथ को यहाँ से नहीं काटेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फ्री साइज से उठा के उसको चीज़ सेल कर देंगे। उसके लिए भी हम सेल इनवॉइस में ही आएंगे, कस्टमर का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे सेम वैसे ही अपनी प्रोडक्ट बताएंगे, उसका टाइप बताएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि प्रीवियस फ्री साइज में से उठा के चीज़ को सेल करना है, तो उसके लिए साइज 0 कर देंगे और फ्री सेल को हम 1 कर देंगे। और यहाँ पर हम इसको क्वांटिटी 1 कर देंगे और आगे फुट बताएंगे कि हमने 4 फुट का एक पीस सेल किया है और इंटर 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 करके इसको सेव कर देंगे। तो अब जब हमने स्टॉक रिपोर्ट और स्टॉक इन हैंड आके यहाँ पे देखा तो हमारे पास 18 की लेंथ वैसी की वैसी ही पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा 8 फुट का पीस था उसमें से 4 फुट का पीस सेल हो गया और बकाया 4 फुट अभी भी हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है फ्री में, क्योंकि ये डिफरेंट लेंथें टूटती हैं तो फ्री में सारा कंबाइन आएगा। और ओवरऑल अगर लेंथों को देखेंगे तो वो यहाँ पे सेक्शन वाइज आएंगी कि कौन सी लेंथ कितनी कितनी हमारे पास पड़ी हुई है। अगर यही चीज़ें अब हम थे रिपोर्ट में देख लें तो 19/12/2024 की हम जब से रिपोर्ट लेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी कि एक लेंथ सेल हुई थी 16 फुट की, दूसरी लेंथ जो सेल हुई उसमें ये क्योंकि साइज 0 हो गया था इसका मतलब ये फुट में सेल हुई 8 फुट की, और तीसरी भी 0 में सेल हुई है यानी कि 4 फुट की लेंथ सेल हुई है। टोटल हमने 28 फुट सेल की है, तो 4000 2000 और 1000 यानी कि 7000 की। और ये जिस पार्टी को सेल हुई है वो भी, और यहाँ पे बिल नंबर वाइज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सारी डिटेल आ रही है हमारे पास। तो यहाँ से हम पार्टी के लेजर में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जमील का लेजर चेक किया तो वहाँ पर भी हमें शो होगा कि हमने इस पार्टी को कौन कौन सी लेंथ कितनी कितनी क्वांटिटी और कितनी कितनी वैल्यू की सेल की है। 46,000 रिमेनिंग इससे लेना था और मजीद अब उसके अंदर हमारा यहाँ पे ये बैलेंस ऐड हो गया 7,000 और 53,000 अब हमने इससे लेना है। इसके अलावा अगर हम बाकी कोई और चीज़ देखना चाहें जैसे रिटर्न आ जाती है तो हम परचेज की भी रिटर्न कर सकते हैं और सेल की भी रिटर्न कर सकते हैं। हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेंथों को कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो हम उसके साइज को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एडिटिंग इनवॉइस हो सकती है, सेल की इनवॉइस एडिट होगी, परचेज की होगी, कोटेशन की भी एडिटिंग हो सकती है। व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेजेस फीचर है, रिकवरी के, पेमेंट के, सेल के, ये सारे मैसेजेस हम यहाँ से कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, परचेज की रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं और यूज़र राइट्स हैं और बैकअप ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिजिटल सॉफ्टवेयर के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।